हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी विद दिनेश चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2023 में आप इंग्लिश ग्रामर को किस प्रकार से तैयार करें और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने 2013 से लगाकर 2022 तक पूरी रिसर्च करके उसके पश्चात उसको निकाला है कि लगातार कंटिन्यूसली कौन कौन से टॉपिक है जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि वही टॉपिक आप उनको तैयार करें और उसके बाद आप ग्रामर में श्योर हो जाए कि ग्रामर में आपके इससे बाहर कहीं पे भी ढूंढने या फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो छठा क्वेश्चन पेपर 2 में होता है वो ग्रामर वाला होता है। उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी करके 3 पार्ट होते हैं। तो पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं जो ग्रामर के होते हैं, वो एक एक नंबर के होते हैं, यानी पूरा 10 नंबर का पार्ट ए होता है। तो इसमें सबसे पहले पूछे जाने वाले आर्टिकल पूछे जाते हैं कि भाई खाली जगह दे दी जाती है, उसमें बोलते हैं कि इसमें कौन सा सूटेबल आर्टिकल आएगा आपको बताना है। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, प्रोनाउन है, फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस है, क्वेश्चन टैग है, करेक्शन फॉर्म वर्ब है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है और टेंस है और करेक्शन सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक मोस्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें यूजिंग वर्ड करके होता है कि भाई नेदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन आउट, नो सूनर, इस प्रकार के वर्ड होते हैं, उसको भी आप यूज करना सीख सकते हैं। तो ये हर साल 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं और उसके अलावा कुछ मतलब प्रोवर्ब वगैरह होते हैं, वहां से क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये मोस्ट जो मैंने 10 टॉपिक आपको बताए हैं वहां से ही आपको उन्हीं टॉपिक को तैयार करना है। और विशेषकर हिंदी मीडियम वालों को इन ग्रामर को बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि आप 25 में से कम 20 मार्क्स में तो श्योर हो जाए, ताकि पेपर 2 में आप अच्छी स्कोरिंग कर पाए। तो इन टॉपिक को आप तैयार करो। उसके बाद पार्ट बी में तो छठे क्वेश्चन का पार्ट बी, तो पार्ट बी में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे 2016-17 को छोड़कर बाकी टाइम में कुछ वर्ड दिए जाते थे और फ्रेजल, उनको उनकी सेंटेंस बनाना होता था, उनको यूज करते हुए आपको सेंटेंस का निर्माण करना था। और उसके जो 2016-17 में क्या है, सिंगुलर फॉर्म दी हुई थी, उनका प्लूरल बना के फिर उसका सेंटेंस में यूज करके आपको सेंटेंस बनाना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से, मतलब मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि पहले मतलब 2017 में किस प्रकार से पूछे जाते थे, उससे पहले किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और तो ये कुल मिला के मतलब 10 मार्क्स का ये होता है। और फिर पार्ट सी आता है। सी में क्या होता है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर, यानी आपको अननेसेसरी चेंज उसमें नहीं करना है और जो भी एरर होता है वो डिटेक्ट करते हुए 5 सेंटेंस आपको उसमें से एरर निकालना है। तो ये 5 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के 25 मार्क्स का हो गया। भाई कहीं सारे लोग सोचते हैं कि ये अननेसेसरी चेंज वाले ये किस प्रकार से, मतलब इसमें क्या क्या एरर होते होंगे। तो एरर में होता है मतलब नाउन से रिलेटेड, जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड कोई हो सकता है, टेंस से रिलेटेड, या फिर मैंने ऊपर जो टॉपिक बताया है उनसे रिलेटेड भी कोई एरर हो सकता है। तो इन एरर को ढूंढ के आपको ठीक करना है। तो ये भी आपको स्पेशली ये जो है दोनों, मतलब जब तक आपको पार्ट ए नहीं करोगे तब तक ये भी नहीं होंगे। पार्ट ए आपको स्पेशली अगर इंग्लिश आपको ढंग से लिखना नहीं आता है तो भी मतलब आप रिपोर्ट राइटिंग भी नहीं कर सकते। और अन्य जो निबंध है, निबंध तो खैर हिंदी में लिखना होता है, बाकी जो आपकी रिपोर्ट है, पैसेज है, तो वो भी आप पहले ग्रामर मजबूत होगी, उसके बाद ही आप दूसरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी ग्रामर पर पकड़ बनानी है। तो दोस्तों मैंने आपको ये टॉपिक बता दिए है। और भी अगर कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।